ओम शांति। आज की बाबा की 23/4/2021 की बाबा की मीठी वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी है, दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। आज का प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? तो बाबा उत्तर में बताते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडारा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहते हैं वो मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वाले के पास यह सामान मिल नहीं सकता है। कोई भी अपने को बाप समान सागर नहीं कर सकते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद की बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बात अब छूटी, अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्य को पता भी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद की बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर और ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो यह है बेहद का बाप। बाप की एक ही दुकान है जहाँ हम बच्चों को सब कुछ मिल सकता है। शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ईश्वरीय गुण इस दुकान से हमें प्राप्त हो सकते हैं। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर ही, सुख का सागर और शांति का सागर। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है कि सुख करता। यह एक ही दुकान है ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है कि तमे हो माता पिता। ऐसी महिमा कभी किसी की गाये भी नहीं जाती है। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। आज मनुष्य को शांति चाहिए, और शांति प्राप्त के लिए कहाँ कहाँ मनुष्य आत्माएं भटकती रहती है। वो सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाई जाती है। पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। यह सब वैरायटी वखर सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएंगे। जिस बाप के पास यह चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे बने हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाबा कहते हैं कि मेरी दुकान में जो कुछ भरा हुआ है अविनाशी खजाना वो तुम बच्चों का है। उस पर तुम बच्चों का संपूर्ण हक है। बाप आते भी है भारत में। बाप के पास तो सब चीजें हैं, वो जरूर ले आएंगे। शांति, आनंद, सुख, शक्तियाँ, ईश्वरीय गुण, पवित्रता, वो सब कुछ चीजें बाबा के पास है जो हम बच्चों के लिए इस संगम युग पर लेके आते हैं। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते मुझे आना पड़ता है। कल्प के संगम में आकर तुमको सब चीजें दे देता हूँ। हम जो तुमको वखर देता हूँ वो फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारा भंडारा भर जाता है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लेन अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना पड़े। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। 84 के बदले
84 लाख जन्म कर देते हैं। माया भूल करा देती है। अभी तुम समझ सकते हो, फिर तो यह सब भूल जाएंगे। इस समय वखर लेते हैं, सत्युग में राजाई करते हैं, परंतु उनको यह भी पता नहीं रहता कि यह राज्य हमको किसने दी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म की सुख देते, इससे जास्ती कोई सुख होता ही नहीं, फिर वह सुख भी प्रायलोक हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेता है। बाबा कहते हैं जो आत्मा को जो संपूर्ण सुख स्वर्ग में जो मिलता है, वह सुख समय के अनुसार भूल जाते। जब रावण राज्य आता है तब हम संपूर्ण सुख भूल जाते हैं। किसी को गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न थे, वह कला ही सब खत्म हो गई थी। अगर कोई भी विकार हमारे अंदर है तो क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो संपूर्ण 16 कलाएं तुम थे, अब वो कलाएं नहीं रही है। एक बाप की सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाडक काना घूमकर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना की 4 धन माला था, अभी वो थोड़ी है, सब गुम हो जाता है। बाबा के सतयुग में कितना ज्यादा धन था, लेकिन आज वो तुम बच्चों के पास नहीं है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। कैसे बन गए बाबा के बच्चे कि धर्म भ्रष्ट बन गए हैं और कर्म भ्रष्ट भी बन गए, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दी। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं कि हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो तुम्हारी आत्मा में जो 63 जन्म का पापों का जो बोझ है वो सारा खत्म हो जाएगा। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते, ये क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करोगे तो तुम 21 जन्म का वर्षा प्राप्त कर लोगे। बाप समझाते हैं कि मीठे मीठे सीखी लगते बच्चे, याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों को, अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे सर्व पाप सर्व विकर्म तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, उसके सिवाय कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि जो करते आए हैं वो सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। बाबा के द्वापर युग से और कलयुग तक हमने जो भक्ति किए वो तो हमारी कैसी थी? नीचे उतरने की सीढ़ी थी, उससे तो हमारी आत्मा पावन न बन सकी। लो नहीं कहता, सबकी उतरती कला है। ये जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते। सब क्या कहते कि सब मुक्ति में जाते, लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा मुक्ति धाम चाहती नहीं है, वापिस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं, हम ही गुणवान पूजे थे, हमने ही वर्षा लिया था। 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं, सब कुछ भूल जाते। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने ही राज्य भाग्य गवाया है। बाप समझाते कि ये सारी दुनिया पुरानी जड़ीभूत हो गई, दुनिया तो यही है। बाबा कहते हैं कि अब इस दुनिया में कोई शक्ति और ताकत
नहीं रही है। ये सृष्टि तो कैसी हो गई है, जड़ जड़ीभूत हो गई है। यही भारत नया था, अब पुराना हो गया है। यही भारत कैसा था, नया था, संपूर्ण सुख और शांति और पवित्रता समाई हुई थी। लेकिन अब बाबा कहते हैं अब ये भारत पुराना हो गया है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब यह वेद शास्त्र आदि पढ़ाते आदि बनते। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए है ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की भी रात आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बेट सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर और शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार पति पावन सुख का सागर, नहीं, उनकी महिमा भी अलग है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही है बाबा, कृष्ण बाबा अक्सर नहीं सोचता है, कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते हैं, 100% भूल गए। बाप कहते हैं कि सन्यासियों के कभी यह सौदा मिल न सके, वह है निवृत्ति मार्ग। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वैश्लेष वर्ल्ड थी, अब है विश्व वर्ल्ड। बाबा कहते हैं कि तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण पावन थे, अब कैसी दुनिया हो गई बाबा के, विकारी बन गई है। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते, वहां भी तो विकार था। अरे वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी को कैसे कह सकते हैं। फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य है, ये कैसे हो सकता है, वहां इतना मनुष्य थोड़ी होते। भारत की सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। वह कहते भी है कि हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि बन गया है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी। गांधी बाबू भी चाहते थे कि हमारे देश में भी राम राज्य आए, कि हर एक मनुष्य आत्मा संपूर्ण सुखी हो। परंतु बाबा कहते हैं अब वो राम राज्य नहीं है, अब सब कैसे बन गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ, कुछ भी दिखाया नहीं है। बाप बेट समझाते यह तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। यह है ही हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएंगे। तब जब हेल होगा, हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। बाबा कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग का रचिता हूँ, मैं ही स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। जब दुनिया सारी कैसी हो जाती, कलयुगी बन जाती है, तब मैं स्वयं आकर इस भारत भूमि में आकर मैं स्वयं ही स्वर्ग के गेट खोलता हूँ। हेवन के द्वारा खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है, शिव बाबा की एक ही हड्डी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप के द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग का स्थापना करता है। बरोबर बेहद का सुख था, फिर हमें हेल में क्या पड़े हैं यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेना पड़ता है। बाबा के तुम ही संपूर्ण पावन थे और तुम ही संपूर्ण विकारी बन गए। अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, यह किसी को भी पता नहीं। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वो तो अनादि चला आता है। यह सब राजबाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हड्डी थोड़ी शांति मिलती थी। बाप की महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य को नहीं मिल सकती।
सिर्फ एक को ही थोड़ी शांति मिलती है। मनुष्य से शांति, सुख, पवित्रता नहीं मिल सकती है। एक परमात्मा ही है जिससे हमें सुख, शांति, पवित्रता, आनंद और शक्तियां मिलती है। सिर्फ एक को ही थोड़ी शांति मिलती है। यह झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी चाहिए शांति धाम में। या तो एक को शांति होगी तो दूसरा अशांत करेंगे तो शांति भी न रह सके। बाबा कहते हैं कि शांति तो परम धाम में होती है। यहाँ तो शांति होती ही नहीं इस दुनिया में। अगर एक शांति वाला होगा तो दूसरा क्या होगा? शांति फैलाने वाला होगा। सुख, शांति, पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। एक शिव बाबा ही है जो व्यापारी है, सुख, शांति, पवित्रता के चीजों का व्यापारी है। उनसे कोई आकर व्यापार करे उनको कहा जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप को देने आए हैं, लेने वाले लेते थक जाते। मैं आता ही हूँ देने के लिए, तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया ने तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? बाबा के मैं ही तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? तो मेहनत करनी पड़े, श्रीमत पर चलते रहो। वखर जो मिलता है वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। बाबा की संपूर्ण पावन बनना है तो हमें भी क्या करना है? विकारों का दान देना पड़े। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तब भी कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भले करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है। बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा तो तुम बच्चे करते हो कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, विकारों में नहीं जाएंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं मुझे जब तक याद नहीं करोगे तब तक विकार नाश नहीं हो सकते। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया यह किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे और संग तोड़ेंगे, एक संग जोड़ेंगे। बाबा से हम क्या कहते थे भक्ति मार्ग में? हे परमपिता, अगर आप आएंगे इस तरह पर और आपकी प्राप्तियां हमें होगी तो हम बच्चे तुम्हारे संपूर्ण बन जाएंगे, तुम पर बलिहार हो जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा की जब प्राप्तियां होती है तो हम क्या कहते हैं कि हम बाबा को ही याद करेंगे और दूसरों को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों चाहते हो, है ना? बाबा की तुम बच्चों ने मुझसे प्रतिज्ञा की कि जब मैं आऊंगा मेरी प्राप्तियां तुम बच्चों को होगी तो तुम बच्चों मुझे भूलना नहीं। फिर भी क्यों मुझे भूल जाते हो? कहते भी है कि हत कारणे दिल यारड़े, कर्म योगी तो तुम हो, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। बाबा की कोई भी कर्म करो, काम धंधा भी करते हो तो भी तुम्हारा बुद्धि योग मुझ पर जुड़ा रहे। मासूम बाप खुद कहते तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। बाबा की तुम बच्चों ने मुझे द्वापर से और कलयुग तक मुझे याद करते आए हो, अब मैं तुम बच्चों के सामने सन्मुख आया हूँ, तुम मुझे ही खुद याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते, इसमें ही तो मेहनत है। बाबा कहते हैं कि याद में ही तो मेहनत है, याद में ही तो माया विघ्न डालती है, उसमें ही तो मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर भी छोड़ना पड़े। बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था हो जाए, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाए तो बाबा के ये शरीर भी छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को
पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते। बाबा कहते सबसे ज्यादा मुझे कौन याद करते हैं? मम्मा और ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है, वह भी पुरुषार्थ कर रहा है। ब्रह्मा बाबा की बात बताई कि जिसके तन में मैं आता हूँ वो भी 84 जन्म लेने वाला लास्ट वाला ब्रह्मा बाबा है। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकती। बाबा कहते हैं कि अभी तक कोई भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर यह शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते, अब समझने वाले की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वखर है, वही तो जादूगर है। बाबा के पास ही तो सारा ज्ञान का खजाना है, वही तो एक जादूगर है। उसके पास ही तो वखर है जो हम बच्चों को उसमें से देते हैं। और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ही नहीं सकता है। एक बाबा ही है जिसके पास हम बच्चों को सुख शांति और पवित्रता का वर्षा मिलता है, और यह कोई और दे नहीं सकता। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, बच्चों को धारण कर और धारणा कराना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते। बाबा कहते कि जितना बच्चे धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, और दूसरों को भी धारणा कराना है। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना है। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मीठे हैं, उसी तरह हमें भी मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? हम रूहानी बच्चों में रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते, हंसते हंसते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट है, बाप के द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वखर मिला है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। बाबा कहते हैं कि सबसे पहले विकारों का दान करना है और बाद में अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरी पॉइंट है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। बाबा कहते हैं कि देवताओं जैसा मीठा बनना है और बाप दादा से जो प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है, और याद में रहकर ही हमें अपने सारे विकर्म नाश करने हैं। आज का वरदान है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लो फुल बनने वाले को लो मेकर शो न्यू वर्ल्ड मेकर भावा। जो स्वयं प्रति लो फुल बनते हैं वह दूसरों के प्रति लो फुल बन सकते। जो स्वयं लो को ब्रेक करते वो दूसरों के ऊपर लो नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प वाणी में कर्म में संपर्क या एक दो को सहयोग देने में या सेवा में कहाँ भी लो ब्रेक तो नहीं होता है। जो लो मेकर है वो लो ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लो मेकर बनते हैं वही पीस मेकर न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते। बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर क्या रखो?
नियमों का पालन करो। जो नियमों का, जो कायदाओं का उल्लंघन करता है वो किसी को सहयोग नहीं दे सकता है। और जो नियम पर जो चलते हैं वह बच्चे क्या बनते हैं, विश्व में शांति ले आते हैं और स्वर्ग की स्थापना करने में मददरूप बनते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। अगर कर्मातीत स्थिति अपनी बनानी है तो बाबा कहते हैं कर्म करते भी किसी भी अच्छे या बुरे का प्रभाव हमारे पर पड़ना नहीं चाहिए। ओम शांति।